बल के नियम। बल के नियम के अंतर्गत सर्वप्रथम हम बल के लक्षण यानी उसके गुणों के बारे में जानेंगे। किसी बल के पूर्ण प्रदर्शन के लिए निम्न बातों को जानना अति आवश्यक है। किसी भी बल के पूर्ण प्रदर्शन के लिए निम्न बातों को जानना आवश्यक है। ये बातें बल के नियम के अंतर्गत आती हैं। पहला, बल का परिमाण, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। बल को डाइन, टन, न्यूटन या किलो न्यूटन आदि में संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो यह संख्या ही बल का परिमाण कहलाती है। जैसे अगर 5 न्यूटन लिखा हुआ है तो वहाँ पर 5 क्या है? बल का परिमाण है। और न्यूटन क्या है? बल की इकाई है। बल की दिशा। बल की दिशा क्या होती है? जिस दिशा में बल क्रिया करता है उसे बल की दिशा कहते हैं। जिस भी दिशा में आप बल लगा रहे हो, जिधर बल क्रिया कर रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? बल की दिशा कहते हैं। बल का क्रिया बिंदु। वस्तु के जिस स्थान या बिंदु पर बल कार्य करता है उसे बल की क्रिया बिंदु कहते हैं। यानी हम किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं तो उस वस्तु में जिस बिंदु पर वह बल कार्य कर रहा है उसे बल का क्रिया बिंदु कहते हैं। बल की क्रिया रेखा। बल की क्रिया रेखा क्या होती है? बल के क्रिया बिंदु से गुजरती हुई बल की दिशा में खींची गई सरल रेखा को बल की क्रिया रेखा कहते हैं। बल की क्रिया रेखा क्या होती है? बल के क्रिया बिंदु से गुजरती हुई बल की दिशा में खींची गई सरल रेखा को ही हम बल की क्रिया रेखा कहते हैं। इस तरह से बल के गुणों के बारे में हमने जाना। बल का गुण क्या है? बल का परिमाण। जैसे हमने आपको बताया कि अगर लिखा हो 10 न्यूटन तो 10 न्यूटन लिखा है तो वहाँ 10 क्या है? उस बल का, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड है, बल का परिमाण है 10। और न्यूटन क्या है? 10 न्यूटन में 10 बल का परिमाण है। और न्यूटन क्या है? बल का यूनिट है, फोर्स की यूनिट है। ठीक। और दूसरा इसका बल के बारे में, बल के लक्षण में क्या है? बल की दिशा। बल जिस दिशा में कार्य करेगा वो बल की दिशा रहेगी। ठीक है। और बल का क्रिया बिंदु, जिस भी बिंदु पर बल कार्य करेगा, किसी वस्तु में जिस बिंदु पर बल लग रहा होगा वो बल का क्रिया बिंदु होता है। और बल की क्रिया रेखा क्या होती है? बल की क्रिया बिंदु से गुजरती हुई बल की दिशा में खींची गई सरल रेखा को ही बल की क्रिया रेखा कहते हैं।